3.4 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का ये 14 का क्वेश्चन है। tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री तो आई है। हाँ, तो tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री बराबर 1। ये प्रूफ करना है। देखिए 36 9 है, प्लस है। इसको पहले पक्षांतर करके एक सही फॉर्म में दीजिए, सही रूप बनाइए। tan 36 प्लस tan 9 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री। ये हो जाएगा। ठीक है। ये अब इतना से दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मालूम हो जाएगा क्योंकि ये है। अभी देखते 1 माइनस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री से दोनों पक्षों में भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री बाई 1 माइनस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री इज इक्वल टू इतना से भाग देंगे। इसमें भी 1 माइनस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री बटा 1 माइनस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर। अब ये कट करके 1 हो जाएगा, यानी tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री बाई 1 माइनस 36 डिग्री tan 36 डिग्री tan 9 डिग्री। यही चीज लिख रहे हैं, इसी को कर रहे हैं। इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इस रूप में कर लिए, भाग में कर लिए, पक्षांतर करके भाग दे करके। अब हमारा ये LHS है। हम जानते हैं कि tan A प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है। ये सूत्र है tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये होता है। तो अगर हम इतना चीज बना दें इसको ऐसे, तो इसको हम tan A प्लस बी लिख देंगे। अगर tan A प्लस बी का मान 1 अगर आता है, 1 है, तो गुणा करेंगे तो सवाल बन जाएगा। A की जगह 36, B की जगह 9 शो करा है। 36 9 45 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो यहां से तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 माइनस tan A tan B
इज इक्वल टू tan a प्लस बी। आप पक्षांतर कर देंगे तो सवाल बन जाएगा। ए की जगह 9, ए की जगह 36, बी की जगह 9 पुट किया है ताकि 36 9 45 कितना हो जाए, 36 और 9 45 हो जाए, tan 45 का मान 1। तो उस रूप में कर दिया है तो हम इसको बना दिए। तब ये हमारा क्वेश्चन का LHS हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड। tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री बाई 1 माइनस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। a के जगह 36 और b के जगह 9। तो ये हमारा हो गया tan 36 प्लस 9 बराबर tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान 1 इज इक्वल टू RHS। नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए। हाँ, यहां से इतना आपको tan 36 का मान नहीं पता, tan 9 का मान नहीं पता, तो आप मान कैसे रखेंगे, बोलिए। हाँ, नहीं, tan C प्लस tan D का फार्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। tan C प्लस साइन डी होगा, cos C प्लस cos D होगा, sin C माइनस साइन डी और cos C माइनस cos, यही फार्मूला होगा। इसी तरह से बी नंबर भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। नहीं तो RHS से करना शुरू करेंगे, 1 से तो 1 का कोई मतलब होता नहीं। वो आपको जैसे ही दो कोणों का योग, आप दो कोणों का गुणनफल हो तो इस फार्मूले पर, इसलिए कि tan के a प्लस बी के फार्मूले में दो कोणों का योग है, यहाँ उन दो कोणों का गुणनफल इसमें था, तो इसलिए हम पक्षांतर किए और उसको इस रूप में बनाए। ठीक है।
देखिए त्रिकोणमिति के सूत्र याद रखेंगे तो हर सवाल समझ में आएगा, अगर सूत्र नहीं याद है तो कोई सवाल समझ में नहीं आएगा। बस कुछ ना करिए, केवल सूत्र याद कीजिए। हाँ हाँ, पक्षांतर कर दिए। इसलिए कि अगर tan a प्लस tan b है, 1 माइनस tan a इंटू tan b से भाग दे देंगे तो tan a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा। हाँ, तो त्रिकोणमिति में होता क्या है, बस सूत्र में सेट करना, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का मतलब यह है। हाँ, ये तो सोच करके इस सूत्र में, कोई सूत्र में सेट कीजिए, बस यही काम है त्रिकोणमिति का। इसीलिए कहते हैं कि सूत्र याद कर लीजिए, अब सेट आप कर दीजिए, बस यही है। त्रिकोणमिति में सेटे किया जाता है सूत्र के रूप में, और कुछ नहीं किया जाता है। तो हमको सूत्र मालूम है, ये tan है a प्लस बी है, tan a इंटू tan b है, तो हम tan a प्लस बी में से, तो पहले सूत्र याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे हवसा। हाँ, तो इस तरह से जहां कहीं भी अगर आएगा तो इस तरह से सेट किया जाता है, ठीक है ना, बात समझ। हाँ, नहीं तो दूसरा तरीका है, अगर हम उस तरह से सेट नहीं कर पाए तो हम इसको ले करके और हल करेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस पड़ेगा। साइन कास में तोड़ेंगे, साइन कास में, और उसका लघुत्तम लेंगे, ठीक ना, लघुत्तम लेकर के साइन a प्लस बी का रूप दिखाई देगा, ठीक उसको करेंगे, अब लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। साइन कास में बदलेंगे, कहीं जब कुछ नहीं मिलता त्रिकोणमिति में हल करने में तो साइन और कास में बदल देते हैं सबको, अब बीज गणित की तरह से भिन्न को जोड़ घटाना लघुत्तम लेते हैं, यही कार्य करते हैं। जहां जहां सूत्र पड़ता है, सूत्र में बैठा हुआ नजर आता है, वहां वो सूत्र क्या करते हैं, लिख देते हैं, यही कार्य किया जाता है त्रिकोणमिति, ठीक है। देखिए 15 का बी, 15 का ए की बी, 15 का ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, ये दिया है तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2। अब एक चीज देखिए, दो रास्ते हैं, एक तो इतना लेकर के इतना दिखा दीजिए कि इतना सवाल को ले लिए और इससे हम हल करके दिखा दिए कि a प्लस बी बराबर पाई बाई 4, वो भी हल हो गया। और एक तरीका ये है कि a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 ले और इतना सिद्ध करके दिखाएं। दोनों में से कोई काम किया जा सकता है, दोनों में से कोई काम किया जा सकता है। तो ये बड़ा है तो बड़ा को लेकर ही हल करते हैं, बड़ा से छोटा बनाना आसान है, तो हम इसको ले रहे हैं 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b बराबर कितना है 2, ठीक है। गुणा करने आएगा इसको, हम क्यों ले रहे हैं, हम जानबूझकर ले रहे हैं, हम उससे भी हल कर देते, लेकिन हम एक चीज दिखाना चाहते हैं कि ताकि आपका दिमाग खुल जाए। यहाँ गुणा कीजिए तो 1 प्लस tan b प्लस tan a प्लस tan a इंटू tan b बराबर कितना 2। तो पक्षांतर कर देते हैं
ये tan A पहले इसको लिखते हैं, आप प्लस tan B लिखते हैं, आप प्लस tan A इंटू tan B लिखते हैं, आप बराबर 2 माइनस 1 लिखते हैं। ठीक ठीक ना, बोलिए। तो अब ये हो गया tan A प्लस tan B और प्लस tan A इंटू tan B बराबर कितना हो गया 1। अब बताइए, हम उसी सवाल पर लेकर के चले आए जो इससे पहले किए थे। 36 डिग्री प्लस 9 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री इज इक्वल टू 1। हाँ, फिर वही काम कर देंगे, वही काम कर दे। बस नहीं समझ में आया, इसीलिए हम इसे किए। तो अब इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे ना, और उसी से दोनों पक्षों में भाग देंगे ना, तो लिख देंगे tan A प्लस tan B इज इक्वल टू 1 माइनस tan A इंटू tan B। बोलिए। अब 1 माइनस tan A इंटू tan B से दोनों पक्षों में भाग देने पर, बोलिए ठीक है। तो 1 माइनस tan A tan B से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या हो जाएगा, tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A tan B बराबर क्या लिख दे, डायरेक्ट 1 लिख दे, लिख दे 1 कि भाग बटा में कर दे 1। तब ये सूत्र है कि नहीं है, tan A प्लस B का सूत्र है ना। तो tan A प्लस B बराबर कितना हुआ 1 हुआ, बोलिए। तो अब ये हो जाएगा कितना tan का मान है, तो tan 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखते हैं ना, 180/4। तुलना कर देंगे तो A प्लस B बराबर क्या है π/4, अतः A प्लस B बराबर π/4। इसको लिए इतना सिद्ध कर, नहीं समझ में आ, बोलिए कहाँ पर पूछना चाहते हैं। उसको कैसे करेंगे, उसको तो पहले एक सॉस में वो पाई मतलब इससे ये सिद्ध करे, नहीं आप बता दीजिए, मतलब किसको तो लेकर। तो देखिए सुन लीजिए, आपको पूरा बात सीधा सीधा LHS और RHS की कहानी। आप अगर किसी सवाल को LHS से RHS सिद्ध करते हैं, अब चाहते हैं उसी सवाल को कि RHS से LHS सिद्ध करें, किसी सवाल XYZ कोई, किसी को किसी से कर देंगे, दोनों पक्षों में से किसी से। अब इसी को कह रहे हैं कि नहीं A प्लस B बराबर π/4। तो देखिए कैसे आता है, जरा देखिए। आप ये लिखेंगे ना A प्लस B बराबर π/4, ये हो गया ना। अब यहां पहुंचेंगे, उसके बाद से ये चीज यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे, ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए अब नीचे से ऊपर जाएंगे, दोनों पक्षों का क्या लेंगे tan, तो ये हो जाएगा tan A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा tan π/4 हो गया। यही तरीका है, किसी से कोई पक्ष सिद्ध कीजिए। अब ये tan, अब ये हो गया ना, यहां पर पहुंच गए ना। अब
tan पाई बाई 4 लिख, दोनों इतना आया है ना, तो दोनों पक्षों का tan ले लिए तो इसका tan हो गया। एक का लेंगे तो उसको लेंगे। हाँ, तो इसका ले लिए ना tan पाई बाई 4। नहीं समझ में आ रहा? आगे से इसमें लेंगे टेन। तो एक पक्ष में लेंगे तो डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा। कोई कार्य दोनों पक्षों में किया जाता है। एक पक्ष में करेंगे तो तराजू में एक ही तरफ तोलेंगे। तराजू बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ का वजन बराबर रखना होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा। अब इसके बाद से ये स्टेप आएगा, इसका सूत्र लिखेंगे tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A tan B हो गया, और tan पाई बाई 4 का 1। यहां पहुंच गए। अब यहां से क्या कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहां पर आ जाएंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो tan A प्लस tan B बराबर कहां पहुंच गए, 1 माइनस tan A tan B पर पहुंच गए कि नहीं? यहां पर पहुंच गए ना। अब इसको इधर ला दीजिए तो ये स्टेप आ जाएगा tan A प्लस tan B अब प्लस tan A इंटू tan B बराबर 1। यहां पर आ गया, ठीक ना। अब इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़िए ताकि इधर 2 बने। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, जोड़िए दोनों पक्षों में तो 1 प्लस tan A प्लस tan B आप प्लस tan A इंटू tan B 1 जोड़ेंगे इस पक्ष में तो 1 धन 1 कितना 2। यहां पहुंच गए, देख रहे हैं। अब इसके बाद से कॉमन ले लेंगे इसको, इसमें से इन दोनों में क्या कॉमन है, tan B कॉमन है, तो ये हो गया 1 प्लस tan A, इसमें से कॉमन हो गया tan B, तो यहां बचा 1 आप प्लस tan A अब बराबर कितना 2। ये हुआ 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 प्लस tan A, तो 1 प्लस tan A और 1 प्लस tan B बराबर कितना हो गया 2। तो इसको लिए और ये सिद्ध हो गया, देख लिए। देखे है इस चीज को, तो किसी से कोई सिद्ध कर लीजिए। यही चीज तो जो पढ़ने वाले हैं उनको बताना चाहते हैं कि कोई LHS से कहिए LHS सिद्ध कर दे, RHS से कहिए RHS से सिद्ध कर दे। यही सीखने की जरूरत है। अब उसमें करते उससे है जिससे सुविधाजनक। बोलिए, ठीक है, क्लियर है ये बात? नहीं तो क्या करेंगे, कोई खूब आपके क्लास में पढ़ने वाला होगा, उसको किताबिया रख दीजिए ना, देखिए क्या करता है, बस पन्ना पलटेगा, कहेगा कि कौन हल करेगा, ये नहीं आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है। सबकी ये हालत। लेकिन ये काम कैसे दूर होगा, अब उस पर न सोचना होगा। नहीं तो समय तो रुकेगा नहीं, समय कोई रोक कर छोड़ देगा कि चलिए अभी नहीं आ रहा है, समय को बंद कर दे। स्टॉप वॉच थोड़े है, स्टॉप वॉच बंद कर दिए तो अब घड़ी की सुई नहीं चल रही है, आपकी घड़ी की सुई बंद हो जाएगी, दुनिया की घड़ी की सुई चलती रहेगी, समय नहीं रुक सकता। समझ में आ रहा है? तो ये अच्छा, ये भी चलिए। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, तमाम उसमें क्वेश्चन से भरा पड़ा है। लेकिन अगर आप ये दिमाग में बैठा लेंगे कि हमको ये अध्याय पढ़ रहे हैं तो हमको सारा सवाल आना चाहिए, अगर ये दिमाग में आ गया है तो आपका काम तमाम हो गया है। अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि लाख कोशिश कर लेंगे आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा।
इसलिए नहीं आएगा कि आपके पास जब तक पूरा त्रिकोणमिति के सूत्रों का संग्रह नहीं आएगा तब तक, इसलिए कि कोई भी सवाल में कोई भी सूत्र लगा करके हल कर दीजिए, जहां फिट बैठता है वो सूत्र, तो कैसे होगा? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये स्टेप समझ में आ रहा है? ऊपर वाला, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है तो 1 + tan एक कॉमन कर ले। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? तो क्या लिखेंगे? 1, ये प्लस उतारेंगे, ये कॉमन हो गया है तो क्या बचा है? अभी नहीं समझ में आ रहा। हाँ, एक समस्या नहीं ना है आप लोगों का, सभी लोगों की बात कर रहे हैं। बात बात में समस्या है, इसलिए कि कोई चीज जो पढ़े हैं वो इस उद्देश्य से नहीं पढ़े हैं कि हम सीख रहे हैं, कॉमन ही पढ़े हैं, तो कॉमन सीखने के उद्देश्य से नहीं पढ़े हैं। बस इतना बता दें कि हाँ दोनों बना में, दोनों में फैक्टर बना, निकल गए। कॉमन कोई चीज ले सकती है, कॉमन जो चीज लेंगे जिस व्यंजक से, उस व्यंजक से हर पदों में भाग होता है। अब 1 + tan कॉमन कर रहे हैं तो इसमें इससे भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा tan। ये चीज होता है, समझ में आ रहा है? और यही चीज जो है नहीं सीखे हैं, और जब वैसा केस अभी आया नहीं जहां पढ़े थे, बस ये तक हाँ इतना मौजूद है, वो कॉमन निकाल दिए। जहां हमको कुछ भी तो जरूरत पड़ सकती है कि अगर ये चीज रहता तो ये काम हो जाता। क्या किया फैराडे? 12 साल तो लगे थे एक प्रयोग में फैराडे के, 12 साल लगे थे, एक ही प्रयोग करता रहा, दिन रात उसी में डूबा रहता था। वो कहता था कि करंट, किसी तार में करंट भेज देते हैं तो चुंबक पैदा हो जाता है चारों ओर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर लेता है वो तार के चारों ओर। तो बस उसके दिमाग में यही था कि अगर चुंबक, करंट से हमको चुंबक मिल जाता है तो हम चुंबक लाएंगे तो करंट जाना चाहिए। उसके दिमाग में यही चलता था कि अगर पंखा के चलने से हवा बहती है तो हवा के बहने से पंखा चलेगा। बात सही है, आप बाइक पर टेबल पंखा लेकर के बैठ जाइए, हवा चलेगी और पंखा नाचेगा। छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक पत्ते का बना लेते हैं, पत्ता लेकर के, और हवा बह रही है तो ऐसे करते हैं, तो पत्ता क्या करने लगता है, हवा से पंखा नाचता है, तो पंखा नाचेगा तो हवा बहेगा। तो फैराडे का यही दिमाग में था कि जब करंट से चुंबक पैदा होता है तो चुंबक से हमको करंट मिलना चाहिए, और चुंबक से करंट मिल नहीं रहा था। 12 साल लगा दिया, मीटर ले लिया, मीटर बताता है करंट का, सुई चलती है, अगर करंट होगा तो सुई विक्षेपित होगी। अमीटर ले लिया, मैग्नेट ले लिया, तमाम चीजें ले लिया था, प्रयोग करता था। अब उसको ये लगा कि हम बेकार की बातों में पड़े हुए हैं, ये सब बेकार है, ये सब होगा नहीं, और गुस्से में आकर के चुंबक को फेंक दिया। चुंबक को फेंक दिया, वहां चुंबकीय क्षेत्र चुंबक पैदा करता है, चुंबक रख देंगे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अमीटर रख दिया, करंट तार रख दिया, इस तरह से प्रयोग करा तो फेंक दिया बस। और जैसे ही फेंका तब तक नजर अमीटर पर पड़ गई तो देखा कि अमीटर की सुई घूम गई। जैसे फेंका तो देखा कि अमीटर की सुई घूम गई, यानी करंट आ गया। तब उसने कहा कि बताइए, एक छोटी सी बात थी जिसको इतना वक्त गुजर गए
और इतने में काम ही हो जाता। और वहीं पर उसने फैराडे ने नियम दे डाला, और वो नियम से जब वो नियम प्रकाशित हुआ आया वैज्ञानिकों की कि ऐसी बात हो गई कि मैग्नेट से करंट पैदा हो गया, तो उस फैराडे को न्यूमैन, दुनिया का नया मैन, न्यूमैन की संज्ञा दी गई। और अगर वो नहीं दिया होता तो आज जनरेटर नहीं चलता। जनरेटर चलना, जनरेटर से बिजली, तमाम बिजली उसी की देन है, फैराडे का नियम। समझ में आ रहा है? ये चीजें हैं। हैं? हैं? पहले खत्म हो गया तो एक देखिए ये प्रश्नावली खत्म हो गया। अब आपको एक सलाह भी देते हैं आप, लेकिन उस सलाह को पालन नहीं करते। आप चाहते हैं कि हमको ये कई बार सारा चीज चाहिए। अरे कैसी होगा ये कई बार? आप तो 10th से 11th में आए हैं, कैसे ये कई बार इस सारी चीज को आप जान जाएंगे? आप जो है एक छोटे से तालाब में तैरते थे, अब समुंदर में फेंक दिया गया है, उसका किनारा ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए पहले थोड़े थोड़े सवाल जो बताए जाते हैं उसको हल करना होगा, उसका प्रैक्टिस बनाना होगा कि वो समझ में आ रहा है, तब आप धीरे धीरे बिल्कुल सही रूप में आ जाएंगे। वरना बस यही होगा कि आप फोटो स्टेट करते रहेंगे और देखते रहेंगे। जो सबके साथ चलता है वही आपके साथ चलेगा, लेकिन आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसी सवाल को हल कीजिए, बाकी सवाल को छोड़िए। बाकी सवाल को देखा जाएगा, जब ये ठीक हो जाएगा, हम समझ, हमारा काम बुद्धि करने लगेगा कि अब बिल्कुल ठीक है, तो आप कोई सवाल पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही चीज है। हाँ, एक क्वेश्चन है, बोलिए। एग्जाम्पल नंबर है एग्जाम्पल 3 का ए, बोलिए क्या है? काश ए प्लस बी बराबर 4/5, साइन ए माइनस बी 5/13। हाँ, यानी 0 लेस देन ए, लेस देन π/4। ए और बी 0 और π/4 के बीच में है, तो ए और बी प्रथम चतुर्थांश में हो। π/0 और 45 डिग्री के बीच कोण किसमें चतुर्थांश में होता है? प्रथम में ना। तो लिख देंगे कि ए तथा बी प्रथम चतुर्थांश में है। हाँ, तो चतुर्थांश में है। tan 2a का मान बताना है, tan 2a का मान बताना है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, कल ही की बात है, आपने अगर ध्यान से वो बात जो आपने पूछा था अंत में, तो बताए थे tan 2a का, अगर वहां ध्यान उसको समझा जाता, वो सवाल हल किया करते घर पर, तो ये नौबतें नहीं आती। हमको tan 2a बराबर लिख देंगे tan a प्लस बी, आप प्लस a माइनस बी लिख देंगे। b से b कट जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे tan x प्लस y हुआ, तो tan x प्लस y का सूत्र क्या होगा? tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो उसी तरह से इसको क्या लिखेंगे? tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी और बटा 1 माइनस tan a प्लस बी
और इंटू tan a माइनस बी। अब बात समझिए, वहां पर जो आपने सवाल पूछा, यहां पर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के मान दिए थे, लेकिन इस बार वो tan नहीं, हमको चाहिए tan a प्लस बी। तो कोई त्रिकोण फलन का मान अगर दिया है तो किसी दूसरी त्रिकोणमितीय फलन का मान जानने के लिए हमारे पास ट्रायंगल आई है। ये ट्रायंगल है, ये a प्लस बी कोण है, और काश ए प्लस बी बराबर 4/5, यानी आधार बटा कर्ण। आधार 4 है और कर्ण 5 है, तो 25 माइनस 16 9 का वर्गमूल 3। अब यहां से हम tan a प्लस बी बराबर लिख देंगे 3/4। प्रथम चतुर्थांश में है, पॉजिटिव रहेगा। अब दूसरा a माइनस बी वाला ट्रायंगल बनाएंगे, a माइनस बी एंगल। साइन a माइनस बी बराबर दिया है 5/13, लंब बटा कर्ण, कर्ण 13 है, लंब 5 है। आधार 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25, तो 169 माइनस 25 144, 144 का वर्गमूल 12। तो tan a माइनस बी बराबर लंब बटा आधार 5/12। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे tan 2a बराबर tan a प्लस बी के जगह 3/4, धन tan a माइनस बी के जगह 5/12 बटा 1 माइनस tan a प्लस बी के जगह 3/4 गुणे 5/12। अब गलती होने के कोई चांसेस नहीं समझ। A प्लस बी और A माइनस बी कहाँ? यहाँ ऐसा है कि हमको a प्लस बी और a माइनस बी का मान दिया है और हमको 2a का पूछा है, तो 2a को सेट करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ते हैं तो 2a के बराबर हो जाता है। तो x के जगह a प्लस बी और प्लस ये y के जगह a माइनस बी, ये 2a के बराबर हो जाता है। तभी हम इसी पर सूत्र लिखेंगे और उसका मान निकालेंगे। कल भी तो यही किए थे। हाँ? तो साइन और कास कोई चीज दिया है तो त्रिभुज बना करके किसी भी का मान निकाल सकते हैं। ओ, देखिए यही सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए, आप लोग रियलिटी चीज जब तक दिमाग से निकलेगा नहीं, वो चीज सही चीज क्या है, तब तक आप बार बार परेशान होते रहेंगे। सुनिए, आपको कोई चीज एक्स वाई के रूप में किताब भरा पड़ा है, ए बी सी के रूप में भरा पड़ा है हर चीज, उसका एक मकसद है। वो मकसद है साइन एक्स का मतलब ये है कि एक्स आप जो मर्जी वो लिखिए, जितना बड़ा लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो लिखिए, ये सब एक कोण है, एक कोण है, वो एक से है। अभी नहीं समझ में आ रहा, तो चाहे हम कास थीटा लिखे, चाहे हम थीटा की जगह ए प्लस बी लिखे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ थीटा रहता तो थीटा नहीं लिखते, और यहाँ प्लस बी है तो प्लस बी नहीं लिखेंगे। बोलिए, तो कहीं